राम भजन कर बावरे, राम भजन में सार। राम भजन कर बावरे, राम भजन में सार। राम राम के कहने से रीझेंगे रघुनाथ। बोलो जय 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 रघुनाथ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण, ऐसी परिस्थितियां उपस्थित हो जाती है कि आपका और मेरा विश्वास प्रभु से डगमगाने लगता है। परिस्थिति के वश आपकी और मेरी मनोस्थिति ऐसे होने लगती है कि हृदय में विराजमान प्रभु का स्वरूप आपके और मेरे नेत्रों से ओझल होने लगता है। हम और आप परिस्थिति के वश में हो जाते हैं और जिह्वा से पुकारने वाला राम 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 का नाम आपकी और मेरी मनोदशा के कारण कहीं ना कहीं बाधित हो जाता है। किंतु कहते हैं ना, राम जी जो कुछ करते हैं वह आपके और मेरे भले के लिए करते हैं। आज की सत्य कथा को श्रवण कर आप और मैं जान जाएंगे कि जीवन में चाहे जैसा क्षण आ जाए, प्रभु कृपा से आपका और मेरा हित ही अंत में होगा। कहते हैं अंत भला तो सब भला। इसलिए आपको और मुझे विचलित ना होकर नित्य निरंतर राम 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 की रटना लगानी है। इस बात को, इस कथा को श्रवण करने के बाद आपको और मुझे हृदय में धारण करना है। आइए जानते हैं कैसे एक घंटा बजाने वाला व्यक्ति सीधे एक महान सेठ बन गया, उस नगर का सबसे बड़ा सेठ। कैसे राम जी ने कृपा की, कैसे विपरीत नजर आने वाली परिस्थिति, मनोदशा भगवान पर विश्वास और प्रीति के कारण उसके जीवन का स्वरूप बदल देती है, उसका भाग्य बदल देती है, उसके प्रारब्ध को नवीन रचना कर देती है। आइए इस कथा को श्रवण करते हैं और हृदय में प्रभु के प्रति अपने विश्वास को और अधिक प्रगाढ़ बनाते हैं। एक मंदिर था, उसके सभी व्यक्ति जो काम करने वाले थे पगार लेकर काम करते थे। वहाँ का पुजारी, वहाँ का आरती करने वाला, घंटा बजाने वाला, साफ सफाई करने वाले, सबके सब व्यक्ति वहाँ वेतन के आधार पर नियुक्त किए गए थे। उन सब व्यक्तियों में जो घंटा बजाने वाला व्यक्ति था, आरती के समय इतने भाव से मशगूल होकर, बिल्कुल खोकर, उसे बिल्कुल सुध नहीं रहती। जब आरती होती तो बड़े भाव और प्रीति के साथ वह रघुनाथ जी के मंदिर के उस घंटे को बजाया करता, स्वयं भी आनंद में हिलोर कर खाता और घंटा बजाने वाले उस व्यक्ति को जो जो उस भाव में देखता, उसके काम में खोया हुआ बड़ा देखकर मंदिर में आने वाले प्रत्येक यात्री को उस आरती के समय आनंद में वह सराबोर कर देता। सबके सब उसके दर्शन कर प्रभु के मंदिर के आनंद को चौगुना अनुभव किया करते थे। सब उसकी वाहवाही करते, कैसा अद्भुत भाव है, कैसा घंटा बजाता है, आरती में आनंद आ जाता है। कुछ समय बाद उस मंदिर के ट्रस्ट के सभी व्यक्ति जो पदाधिकारी थे वह बदल गए। नए आदेश पारित किए गए कि आज से मंदिर में जो जो काम करने वाले सेवक नियुक्त किए जाएंगे वे पढ़े लिखे होने चाहिए, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे हटा दिया जाए। उस घंटा बजाने वाले व्यक्ति को नए ट्रस्टी ने आदेश पारित कर दिया कि आज तक की अपनी पगार लो और नौकरी से आना मत, कल से तुम पढ़े लिखे नहीं हो और यहाँ अनपढ़ व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जा सकता नवीन आदेश के अनुसार। उस घंटा बजाने वाले व्यक्ति ने कहा, साहेब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर ये कार्य मेरे भाव से जुड़ा है, भगवान से जुड़ा है। मैं प्रीति पूर्वक राम जी की आरती में घंटा बजाता हूँ, आप मुझे निकाले नहीं। लेकिन ट्रस्टी ने कुछ नहीं सुने। बोले कहा ना आदेश है, पढ़े लिखे व्यक्ति ही रह पाएंगे, आपको यहाँ से विदा होना होगा। दूसरे दिन वह व्यक्ति आया नहीं, अपनी पगार लेकर चलता बना। दूसरे दिन मंदिर में नए लोगों को रखा गया, परंतु आरती में आए व्यक्तियों को वैसा आनंद नहीं आया। आज आरती अधूरी अधूरी सी महसूस हो रही थी। कुछ लोगों ने मिलकर घंटा बजाने वाले व्यक्ति के घर जाके अनुरोध किया कि भाई तुम आरती में तो आ ही सकते हो। उसने कहा मैं कैसे आऊं? ट्रस्टी ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है और यदि मैं आपके साथ नित्य आरती में आऊंगा तो वो समझेंगे कि मैं उसको विवश कर रहा हूं अपने को नियुक्त करने के लिए। लोगों ने एक उपाय कहा कि मंदिर के सामने आपको एक दुकान खोल देते हैं, वहां बैठना, आरती के समय बजाने को आ जाना, फिर कोई तुमको कुछ कहेगा नहीं क्योंकि नौकरी की तुम्हें आवश्यकता नहीं।
उस भाई ने मंदिर के सामने दुकान शुरू की। वह इतनी चली कि दुकान के साथ 8 दुकानें हो गई। धीरे धीरे वह एक फैक्ट्री का मालिक हो गया। अब तो वह आदमी मर्सिडीज से घंटा बजाने आता था। समय बीतता गया, बात पुरानी हो गई। मंदिर के ट्रस्टी फिर बदल गए। एक ट्रस्ट नया बना। मंदिर बनाने की नई रीति उन्होंने निकाली कि एक नवीन मंदिर का निर्माण किया जाएगा, भव्य मंदिर बनाया जाएगा, उसके लिए दान की आवश्यकता है। मंदिर के नए ट्रस्टी ने विचार किया कि नगर सेठ के यहाँ चलना चाहिए। उनकी फैक्ट्री में जाकर मालिक साहब से दान की बात करनी चाहिए। सभी के सभी ट्रस्टी मिलकर मंदिर के लिए उस नगर सेठ के पास पहुंचे। वह नगर सेठ वही है जो घंटा बजाने वाला व्यक्ति था। फैक्ट्री के मालिक ने जाकर जैसे ही पूछा, कैसे आना हुआ? वे ट्रस्टी कहने लगे कि हम नवीन मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं। भव्य निर्माण के लिए कुछ लाख रुपए की आवश्यकता है, आपकी सहायता के लिए। फैक्ट्री के मालिक ने जवाब दिया कि हाँ, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। एक खाली चेक लेकर ट्रस्टी को हाथ में दे दिया। कहा, भर लो जितनी रकम चाहिए। ट्रस्टी के मालिक ने 7 लाख रुपए उसमें भरे और वापस फैक्ट्री के मालिक को देने लगा। कहा, चेक पर साइन कर दो। उसने कहा, भैया मैं तो हस्ताक्षर करना जानता नहीं, लाओ अंगूठा लगा देता हूं, वही चलेगा। ये सुनकर सबके सब ट्रस्टी चौंक गए। क्या आप अनपढ़ हैं? अनपढ़ होकर आपने ऐसी तरक्की की, तो पढ़े लिखे होते तो क्या करते? तो वह सेठ हंसते हुए बोला, अरे भाई, जो पढ़ा लिखा होता तो बस मंदिर में घंटा बजाता रहता। ये बात इस बात को प्रकट करती है कि उस दिन जब उसे नौकरी से निकाला गया, वह उदास हो जाता, प्रभु पर से अपना विश्वास हटा लेता, तो वह कहीं का नहीं रहता। लेकिन उसने बाकी लोगों की तरह उदास ना होकर, उन लोगों के दिए हुए अवसर को हाथ से ना खोकर एक नवीन भाग्य की रचना की प्रभु कृपा से। ये बात प्रकट करती है कि आप और मैं परिस्थिति के वश न होकर अपनी भावनाओं, अपनी स्थितियों को, अपनी बातों को प्रभु पर आश्रित रखकर नित्य निरंतर शुद्ध भाव से ईश्वर और अपने सुंदर भविष्य के साथ एक नवीन संबंध स्थापित कर सकते हैं। हम और आप राम 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 कहकर राममय हो सकते हैं। किंतु आज तक राममय कहना सार्थक नहीं हुआ, आज तक राम जपना सार्थक नहीं हुआ, इसलिए आगे से जपेंगे नहीं। ये बात आपके और मेरे भाग्य को अवरुद्ध कर देगी, आपको और मुझे दोषपूर्ण बना देगी। इसलिए आपको और मुझे उस व्यक्ति के समान प्रभु की दी हुई प्रत्येक परिस्थिति को अपने लिए शुभ जानकर, प्रभु की कृपा जानकर उसे स्वीकार करना चाहिए और नित्य निरंतर प्रभु कृपा से आई हुई प्रत्येक स्थिति को, प्रत्येक व्यवस्था को अपने लिए अवसर जानकर और अधिक प्रभु पर विश्वास कर नाम का आश्रय लेना चाहिए, जिसके आपका और मेरा प्रारब्ध कट जाए, जिससे आपके और मेरे कष्ट कट जाए। उस व्यक्ति की तरह आपका और मेरा भी नवीन उद्धार हो जाए, नवीन भाग्य निर्मित हो जाए। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु में विश्वास रखकर श्रद्धा से प्रभु के नाम को जपिए। निश्चय मानिए कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।